हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो बेटा, विजय परिवार में आपका स्वागत है। और राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग और अपग्रेडेशन यानी कॉलेज चेंज, ये दोनों काउंसलिंग एक साथ चलती है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, वो बच्चे तो अभी सेकेंड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग भरेंगे, दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे। और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और ज्वाइन कर रखा है लेकिन अब चेंज कराना है, वो बच्चे सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मतलब उन बच्चों को अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो सेकेंड राउंड ही अपग्रेडेशन राउंड है, सेकेंड राउंड ही अपवर्ड मूवमेंट राउंड है। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए ये सेकेंड राउंड है, और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है उनके लिए ये अपवर्ड मूवमेंट राउंड है। क्लियर कट बात है। अब देखो बेटा, ये राउंड चलेगा कब तक, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो देखो बेटा, ये सेकेंड राउंड का है शेड्यूल, है ना। अगर शेड्यूल को देख रहे हो तो 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, मतलब कि आपके पास में आज वाला दिन शामिल करूं तो 3 दिन है, 28, 29 और 30, है ना। तो इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपको ये काउंसलिंग पूरी करवानी पड़ेगी। ओके बेटा, जी हाँ। अब देखो बेटा, इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। और आपके सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर कब आएंगे? 4 अक्टूबर को। अब देखो बेटा, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट 26 से 30। अब इधर देखो, ये है फर्स्ट राउंड वाले बच्चे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, उनका अपवर्ड मूवमेंट, ये भी 26 से 30। समझ रहे हो? मतलब कि जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो तो बच्चे अब अपने लॉगिन पोर्टल में जाके अपने फॉर्म को लॉगिन करके अंदर अप वर्ड का ऑप्शन होगा, मतलब अपग्रेड का ऑप्शन होगा, अपग्रेड पर ओके कर दें। ठीक है ना। और अंदर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उन पे क्लिक करके सबमिट कर दें, आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। और जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, या जिन बच्चों ने आज से पहले फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग नहीं करवाई थी, तो जिन्होंने या तो फर्स्ट राउंड नहीं करवाया या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, है ना, कॉलेज नहीं मिला, वो बच्चे ये सेकेंड राउंड करवा पाएंगे। ठीक है। अब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चे सेकेंड राउंड नहीं करवा सकते। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, वो बच्चे सेकेंड राउंड नहीं करवा पाएंगे। ओके, जी हाँ। अब मैं लेके चलता हूँ वेबसाइट पे आपको। ये बेटा देखो आप, ये अपनी वेबसाइट है ना। इस वेबसाइट पे अगर आप चलोगे तो इधर देखिएगा, ये ऑप्शन आया हुआ पड़ा है, फर्स्ट राउंड अपवर्ड। तो यहाँ पे अपवर्ड का ऑप्शन आया हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट राउंड अपवर्ड, और आगे क्या लिखा है? फर्स्ट राउंड अपवर्ड ऑब्लिक सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन। फिर नीचे लिखा है फर्स्ट राउंड अपवर्ड ऑब्लिक सेकेंड राउंड काउंसलिंग अपडेट ऑप्शन फॉर्म। फिर तीसरे स्टेप पे फर्स्ट राउंड अपवर्ड सेकेंड राउंड काउंसलिंग लॉक ऑप्शन फॉर्म। और फिर है फर्स्ट राउंड अपवर्ड सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रिंट ऑप्शन फॉर्म। तो बेटा देखो, आपको सबसे पहले पहले स्टेप पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन सबमिट करने के दौरान अगर कुछ गलती हो जाए आपसे, कुछ जो चॉइस भर रहे हो उसमें कुछ अगर बदलाव करना चाहते हो, तो आप सेकंड वाले स्टेप पे क्लिक करके अपडेट करके फिर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक कर देना। क्लियर कट बात है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और अगर आपको कोई अपडेट नहीं करना तो पहले स्टेप पे आके सबमिट करके तीसरे स्टेप पे आके लॉक कर देना।
ठीक है ना? तो पहले स्टेप पे जब क्लिक करोगे तो आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने दो चीजें मिलेगी, एक तो कोर्स का चुनाव और एक कॉलेज का चुनाव, है ना बेटा? आपके सामने कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। मैं तो क्लियर कट बात पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप डीएमएलटी कोर्स का चुनाव करें, अच्छा कोर्स है, इसमें वैकेंसियां भी बहुत है। बाकी कोर्स और भी बहुत है लेकिन उनमें भर्तियां नहीं है बच्चों। आप पहली प्रायोरिटी इसको ही दें। अगर इसके अलावा कोई कोर्स लेना चाहते हो तो डीआरटी ले सकते हो, लेकिन डीआरटी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा डीएमएलटी है। मैक्सिमम आप 4 कोर्स भर सकते हो। कितने? 4। ठीक है ना? मतलब आपने कोई जैसे एक कॉलेज भरी, मान लो आपने कॉलेज भरी गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर भर दी मान लो। अब इसमें पहले डीएमएलटी वाला कोर्स था, तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर डीएमएलटी ये एक चॉइस भर दी। अब दूसरी चॉइस और भरोगे, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर डीआरटी। तो कॉलेज तो एक ही भरी है आपने, लेकिन चॉइस दो कैसे हो गई भाई? एक आपने डीएमएलटी भरा, फिर उसी कॉलेज का डीआरटी कोर्स भरा, ऐसे भरी जाती है चॉइस। इस तरह से आपको चॉइस भरनी है। जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेज भरा अजमेर, तो जैसे डीएमएलटी भर दिया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर डीआरटी भर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डीएमएलटी डीएमएलटी वाले पहले भर दो ऊपर, फिर नीचे डीआरटी डीआरटी भर दो। इसी तरह से जब प्राइवेट कॉलेज भरते हो तो मान लो प्राइवेट केवल डीएमएलटी ही भरना है आपको, तो डीएमएलटी डीएमएलटी वाले प्राइवेट सेलेक्ट करके भर दो। अब किसी को अप और डाउन करना चाहते हो तो वहां एरो का चिन्ह है, 1 नंबर वाली को 3 पे ला सकते हो, 3 वाली को 5 पे ले जा सकते हो, 5 वाली को 1 पे ले जा सकते हो। किसी को फिल कर दिया तो डिलीट भी कर सकते हो। अप डाउन करके और आप इसका एकदम सीक्वेंस कर देना सही से। ऊपर टॉप पे गवर्नमेंट रखना, नीचे प्राइवेट रखना। और अगर आपको हर हाल में गवर्नमेंट चाहिए तो फिर गवर्नमेंट ही रखना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहला काम आप ये करो बेटा, एक बार पोर्टल को खुद लॉगिन करो। क्योंकि क्या है कि बेटा हम फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई अपग्रेड सर कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, अंदर क्या ऑप्शन आएगा। तो बेटा आपके पास तो आईडी पासवर्ड है अपने अपने, तो आप आईडी पासवर्ड डाल के खोल दो ना अपने मोबाइल में, 1 मिनट में पता चल जाएगा। अंदर कुछ भी गलत होना है नहीं, इतना आपको ही पता है। और अंदर कुछ गलत भर भी दिया तो अपडेट हो जाएगा लास्ट डेट तक, 30 तारीख तक कितनी भी बार अपडेट करो, है ना? आप खुद खोलो एक बार पोर्टल को बेटा, क्योंकि अपना काम जब तक खुद से नहीं करोगे बेटा, तो ऐसे तो आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। सारे ही कंप्यूटर सेंटर वालों के भरोसे ही रहोगे क्या बेटा? खुद से करो। छोटी छोटी चीज, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे क्लिक करके फिर वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे ही इस पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालो अंदर। इस फर्स्ट राउंड पे क्लिक करो, सॉरी सेकंड राउंड और अपवर्ड पे क्लिक करो, एप्लीकेशन आईडी मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालो, लॉगिन करो। लॉगिन करोगे, अब आपके पहले राउंड वाला अगर कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है तब तो आपके अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिखेगा। और अगर अपवर्ड नहीं कराना, चेंज नहीं कराना, तो बस कुछ भी मत करो। जिनको चेंज कराना है वही बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले, या जिनको अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं है वही बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले। जिनको पहले राउंड में मिला था और आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो अब आप ओपन राउंड तक वेट करो, मोपअप राउंड तक, तीसरी काउंसलिंग तक वेट करो। ठीक है ना? जिन बच्चों को पहले वाले राउंड में मिला था और ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चे अब अगले राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करो। अब एक बात और है, सर मुझे तो पिछले राउंड में मिला नहीं, तो क्या मेरे 10,000 दोबारा लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आप ओपन करके देखो ना, अंदर 10,000 का दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो अंदर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, चॉइस फिलिंग कर दो। अब सर मैं कौन सा कॉलेज फिल करूं? देखो बेटा, ये है कॉलेज की लिस्ट, मैं आपको दिखा देता हूं और टेलीग्राम पे एक बार फिर डलवा दूंगा। ये रही कॉलेज की लिस्ट।
सभी बच्चे जो वीडियो देखने वाले हो आप अलग अलग जिले के हो, कोई अजमेर का है, कोई बीकानेर का, कोई बाड़मेर का है, कोई जयपुर का है, तो कोई दौसा का है। तो सब अपने अपने नियरेस्ट जो कॉलेज है उसको भरो। और अगर आपका सपना टॉप सिटी में पढ़ने का है भाई, जैसे जयपुर पढ़ने का है, किसी का जोधपुर पढ़ने का है, किसी का अजमेर पढ़ने का है, उन सिटी का भर दो, है ना। आपके सामने यहाँ इस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट कॉलेज में उदयपुर की है, बीकानेर की है, अजमेर की है, दो कॉलेज जयपुर की है ना। एक जोधपुर की भी है, बट जोधपुर वाली में बेटा डीएमएलटी कोर्स है नहीं, है ना। हाँ, तो एक आरयूएचएस कॉलेज भी है लेकिन उसमें भी नहीं है। मतलब दो कॉलेज है तो आपके काम की नहीं है, आपके काम की केवल 5 कॉलेज है गवर्नमेंट वाली। ये गवर्नमेंट कॉलेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक तो कोटा वाली गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें डीएमएलटी डीआरटी दोनों है। तो कोटा की कॉलेज गवर्नमेंट वाली आपके पूरी काम की है। कोटा के बाद आपके काम की है अजमेर वाली, इसमें भी सारे कोर्सेज है ना। अजमेर के बाद में जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके काम की है, ठीक है। और थोड़ा जब चॉइस भरो तो टॉप पे गवर्नमेंट ही भरना बेटा। जिनके परसेंटेज बहुत कम है, मान लो जिनके 80 से कम है, 85 से कम है, तो वो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी भरो, ठीक है ना। ये है जयपुर का एसएमएस कॉलेज, नहीं, जयपुर का आरयूएचएस कॉलेज। आरयूएचएस कॉलेज में ईसीजी और ऑपरेशन थिएटर वाले कोर्स हैं, डीएमएलटी डीआरटी नहीं है। तो आप आरयूएचएस, आपकी इच्छा हो तो भरना, क्योंकि अगर आपको ईसीजी और ऑपरेशन थिएटर करना हो तो आप वो भर सकते हो। फिर है बीकानेर, बीकानेर में भी सारे कोर्सेज हैं, है ना। बीकानेर के बाद में बच्चों आपका अगला कॉलेज है एसएमएस जयपुर। ये देखो एसएमएस जयपुर है, इसमें भी सारे कोर्सेज है। तो एसएमएस में है, कोटा में है, अजमेर के अंदर है ना। ये आपके काम के हैं सारे कॉलेज, ठीक है बच्चों। तो जो गवर्नमेंट है वो बच्चे गवर्नमेंट भर देना। और जो आपको प्राइवेट, प्राइवेट में तो बेटा आप खुद तय करो भाई कौन सा जिला आपको चाहिए, ठीक है ना। प्राइवेट क्या है कि मैं मेरी चॉइस आपको नहीं बता सकता। प्राइवेट कॉलेज में सभी की अपनी अपनी चॉइस है, और सभी जिलों के अंदर प्राइवेट कॉलेज है। अब ऐसा कोई जिला नहीं है बेटा जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट ना हो, है ना। ये बीकानेर है, बीकानेर में तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो बेटा कम ही है, आपको ही पता है ना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज सभी जिलों के अंदर है, ठीक है। तो जो भी भरनी है वो भरो, कोई परेशानी आए तो मुझे जरूर बताना। और कॉलेज की चॉइस भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट तो जब कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाओगे तब चाहिएंगे। और कॉलेज अगर अच्छा मिला हुआ है, बढ़िया कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, तो चेंज मत कराओ। और अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, आप अपने नज़दीक कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर अपग्रेडेशन पे जा कर के आप चेंज करा लो, ठीक है बेटा। जी हाँ। तो धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।